बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त, जिसके लिए हम लेंगे आधा किलो मटन, एक बड़े साइज़ का जिसको हम प्याज जिसे हमने चॉप कर लिया है। ये हमने लिए हैं धनिया, ये हमने नमक लिया है, इसको अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने ये लिए हैं कुछ गरम मसाला, जिसमें हमने लिया है तेज़पात के पत्ते, काला ज़ीरा, काली मिर्च और सौंफ, और हमने 2 मोटी इलायची ली है। इसमें हम लेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, कुछ हरी मिर्चें, और हमने लहसुन और अदरक लिया है। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम अपना नमकीन गोश्त तैयार करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ली अपनी प्यारी सी कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे मटन, और हम इसमें डाल देंगे पानी। आपने इतना सा पानी डाल देना है। इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक, हरी मिर्चें, गरम मसाला, नमक, प्याज। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। सूखी धनिया, और ये हमने टमाटर डाल लेना है, जिसको हमने बाद में चॉप कर लिया था। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 30 मिनट बाद देखेंगे। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप इसे तकरीबन 15 मिनट तक रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, हमें 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे देख लेते हैं। माशाल्लाह, ये देखें, इसकी खुशबू इतनी फैल रही है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप ऑयल। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे भून लेंगे। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च, जिसको हमने पीस लिया था। हम इसको 5 मिनट और भूनेंगे। देखें व्यूअर्स, हमारी रेसिपी को 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 4 गिलास हमने शुरू में डाले थे, और 4 गिलास हम अब डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारी रेसिपी को आधा घंटा हो चुका है, और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह गल चुकी है, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। इसको आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह। अब हम इसको छान लेंगे। देखिए, हमने इसे छान लिया है, और हमने ये बोटियां भी अलग कर ली हैं। अब इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह, इतने मज़े की, इतनी लजीज तैयार हुई है। आप इसको चपाती के साथ, इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं। ये तो ये देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। चलिए, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए, माशाल्लाह, हमने इसको डिश आउट कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बात ये कि ये जो हमने रेसिपी बनाई है ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बच्चे बूढ़े सब इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।